कहते हैं कि भारत देश की सबसे बड़ी संपदा भारत देश के युवा हैं, यानी कि 18 से 25 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो भारत देश में सबसे ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, देश और राज्यों की जो राजनीति है उनको भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे वो भी युवा ही होंगे। और इसीलिए राजस्थान के जो सबसे पॉपुलर दो नेता हैं हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट, वो भी शायद अपनी सारी राजनीति अब युवाओं के इर्द गिर्द और किसानों के इर्द गिर्द ही ले जा रहे हैं। और अब मोर्चा खोल दिया है सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ने, और पूरी तरह से बन गए हैं राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज। राजस्थान में बेरोजगारी लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट ये दोनों पूरी तरह से अब बेरोजगारों के साथ आ गए हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि राजस्थान की भविष्य की राजनीति कहीं ना कहीं बेरोजगारी के इर्द गिर्द चलने वाली है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। दिसंबर 2021 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 27.1% रही है। राज्य के 55% ग्रेजुएट युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक पूरा आलम है। महिला बेरोजगारी में भी राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो ये राज्य की तस्वीर है जो लगातार हाईलाइट हो रही है और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो इस मामले पर घिरती जा रही है। और अगर इस मामले को पूरी गौर से देखें तो हाल ही में सचिन पायलट ने बेरोजगारों को लेकर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सचिन पायलट ये पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं कि वो बेरोजगारों के पूरी तरह से साथ है। और कई बार वो बेरोजगारों के लिए अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, अपना मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की तो बेरोजगारों को जो शहीद स्मारक पर अभी हाल ही में हटाया गया था उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा निंदनीय है जब एक मुख्यमंत्री पुलिस को भेजते हैं और हटाते हैं बेरोजगारों को, उनका आंदोलन करने की भी कोई इजाज़त नहीं देते। इसको लेकर बहुत आवाज़ उठाई और इसको निंदनीय बताया। तो जाहिर सी बात है, इससे भी साफ नज़र आता है कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ हो चले हैं। वहीं पर अगर हम राज्य की तस्वीर पे और गौर फरमाएं तो रीट के पद बढ़ाने के लिए 26 सितंबर से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। रीट में अभी 32,000 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है, उन पदों को 32,000 से 50,000 करने की लगातार मांग हो रही है और उस पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने उस प्रदर्शन को हटाने के लिए पुलिस भिजवाई और उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी बयानबाजी की और कहा कि ये निंदनीय है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बेरोजगारी गहलोत सरकार की सबसे बड़ी गलफांस बनने वाली है और क्या हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और राजस्थान की राजनीति का बेरोजगारी अब एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये वाकई बड़ा सवाल है और अभी तक के सारे इंसिडेंट्स देखकर लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को जो मुद्दा ड्राइव करेगा वो बेरोजगारी होगा। और इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को युवाओं के बीच में जाएंगे और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं आने वाली सियासत होने वाली है। इसी तरह से राजस्थान की राजनीति के तमाम सारे विश्लेषण हम राजस्थान संवाद पर करते हैं और अगर आपको भी चाहिए कि हर विश्लेषण आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो तुरंत राजस्थान संवाद को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ
उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।